नमस्कार बच्चों। तो देखते हैं क्लास 10th में गणित में जो हमारा चैप्टर चल रहा था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में, उसमें आज मैं तुमको बताता हूँ इनको हल कैसे करते हैं, उनकी विधियाँ क्या है। ठीक है, इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि इनको हल करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों के हल की विधियाँ, जैसे मैंने एक डायग्राम बना रखा है इसमें। तो इसकी मुख्य दो विधियाँ होती हैं, टू मेथड्स होती हैं। एक होती है ग्राफिकल मेथड, ग्राफी विधि बोलते हैं हिंदी में उसको, और दूसरी होती है बीजगणितीय विधि। ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं कि ये हल क्या होता है, युग्मों के हल क्या होता है। ठीक है, तभी तो हमें समझ में आएगा कि हम किस चीज़ के लिए बात कर रहे हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ पे समीकरणों के हल। ठीक है, समीकरणों के हल क्या होंगे, चर क्या होंगे इसमें, x और y होंगे। चारों x और y के वह मान जो दोनों समीकरणों को, यहाँ पर दो इक्वेशन होंगे, आपकी युग्म है ना, तो दो इक्वेशन होंगी, दोनों समीकरणों को संतुष्ट करते हैं, समीकरणों के हल कहलाते हैं। अब संतुष्ट करते हैं मतलब कि जो इक्वेशन लिखी जाती है उनमें अगर हम x और y के मान रखें तो दोनों के क्या हों, संतुष्ट हों, मतलब कि LHS और RHS बराबर हो जाएँ, RHS के बराबर जाएँ वो इक्वेशन, तो वो मान क्या कहलाएंगे, दोनों के हल कहलाएंगे। ठीक है, अब ये इसमें देखते हैं, आइए ग्राफी विधि। ग्राफी विधि में क्या होगा, जैसे हल वाली बात करी मैंने, जैसे मान लो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, इनको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। आपने पढ़ रखा होगा प्रतिच्छेद कहाँ पर कर रही है, कि किसी एक बिंदु पर करेगी, एक ही बिंदु पर तो कर रही है प्रतिच्छेद ना, एक बिंदु पर कर रही, एक बिंदु। और बिंदु को हम किससे दर्शाते हैं, निर्देशांकों से दर्शाते हैं, x, y करके। कोई भी बिंदु को हम x, y करके दर्शाते हैं। तो यहाँ पर x और y का मान, जहाँ पर एक कटेंगे, x का मान कितना है और y का मान कितना है, ये मिल जाएगा। तो इसका एक हल होगा, क्योंकि एक बिंदु पर काट रहा है तो एक हल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो मान होगा, जो भी मान होगा, मान लो ये 2,3 होता। ठीक है, 2,3 होता, तो ये जो मान होता 2,3, इस वाली रेखा, तो पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन के लिए, और ये सेकेंड इक्वेशन का है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए भी ये मान सेटिस्फाई होता क्योंकि इसी लाइन में है, दूसरे के लिए भी होता क्योंकि इसी लाइन में है। तो ये दो बिंदु जो हैं इसी दोनों में लाई कर रहे हैं, मतलब दोनों को संतुष्ट कर रहे हैं, तो इसका हल कहलाता है। तो जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं उनका एक हल होता है इसलिए, और जो समांतर रेखाएं होती हैं, इस टाइप की रेखाएं जो होती है समांतर रेखाएं, इनका कोई हल नहीं होता। क्यों, क्योंकि अगर इसका मान इसमें संतुष्ट कर रहा है तो इसमें नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये अलग है, कभी भी ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो जब प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो दोनों इक्वेशनों को संतुष्ट नहीं करेगा कोई भी मान इनका। इनमें बहुत सारे मान होंगे अपने, लेकिन दोनों इक्वेशनों को संतुष्ट करने वाला कोई भी मान नहीं होगा, क्योंकि कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। तीसरा आता है हमारा समपाती रेखाएं। ठीक है, कोलिनियर। तो दोनों लाइनें एक ही के ऊपर हों, तो यहाँ पर देखो प्रत्येक बिंदु, जितने जितने बिंदु हैं, पॉइंट है यहाँ पे किसके, हर बिंदु पर दोनों के मान क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि हर बिंदु उस पर क्या है, बहुत सारे बिंदु हैं, तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, हल नहीं। इसके क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक, रूप से अनेक हल होंगे। क्यों अनेक लिख दिया मैंने, अनेक हल इसलिए होंगे क्योंकि बहुत सारे बिंदु होंगे। अपरिमित मतलब क्यों लिख दिया, मतलब क्योंकि जो रेखा होती है उसको हम अनंत रूप से आगे बढ़ा सकते हैं, इसलिए उसमें अनंत बिंदु मिल सकता है, तो इसलिए अनंत उसके हल हो सकते हैं। तो ये तीन टाइप के हम यहाँ पर हल पढ़ेंगे, उनमें जिनमें कि सबसे महत्वपूर्ण है आपका प्रतिच्छेदी रेखाओं वाला। ठीक है, इसमें ये वाला हम ज़्यादा पढ़ेंगे क्योंकि इससे हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा जो दोनों को संतुष्ट करता है। इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो ये दोनों को तो ज़्यादा हम सॉल्व करेंगे नहीं। तो पहला वाला जो है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में, इस वाले को हम ज़्यादा पढ़ेंगे क्योंकि एक हल में ही ज़्यादा होते हैं। तो ग्राफी विधि में क्या होगा, तो ग्राफी विधि यही ग्राफी विधि है। जैसे मान लो मैंने इस दो में मुझे दो समीकरण दिए रहेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। माना ये दो इक्वेशन हमारे पास हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो इनके दो रेखाएं बनेंगी। पहले हम इसके लिए मान निकालेंगे, उसके बाद उनकी रेखाएं खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ में अगर ऐसा आ रहा है तो यहाँ पर जहाँ पर ये बिंदु काट रहा है उस बिंदु के मान लिख देंगे हम, तो उसका एक हल हो जाएगा। इसे बोलते हैं ग्राफी विधि द्वारा हल करना। ऐसा आएगा तो कोई हल नहीं होगा, ऐसे आएंगे तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो ये वाला हम ग्राफी विधि से करेंगे। ठीक है, तो ये ग्राफी विधि कहलाती है। अगर हम पहले ग्राफ खींच रहे हैं उसका, उसके बाद बता रहे हैं कितनी जगह काट रहा है, उतने हल उसके बाद निकालते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे निकालते हैं ग्राफी विधि। अब बीजगणितीय विधि में क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि होती है, विलोपन विधि होती है और बजगुणन विधि होती है। तीन इसके पार्ट हैं। जो बीजगणितीय विधियां हैं हमारे सॉल्व करने की, उसमें तीन मेथड हैं। पहली मेथड है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं इसको। बजगुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तीन मेथड्स हैं। ठीक है,
तो इन 3 मेथडों को हम पहले सीखेंगे, इस ग्राफिकल वाले को हम बाद में आपको बताएंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे इनको, प्रतिस्थापन, विलोपन और बीजगुणन। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, प्रतिस्थापन जैसे कि नाम ही है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो मतलब एक समीकरण से किसी का मान निकालेंगे, दूसरे में रख देंगे एक्स या वाई का, ठीक है, इसलिए प्रतिस्थापन कहते हैं। विलोपन में क्या करेंगे, हम एक जो चर होगा उसको विलोप कर देंगे, उसका लोप कर देंगे, मतलब एलिमिनेट कर देंगे उसको हटा, उनके गुणांकों को बराबर करके उसको पूरा हटा देंगे विलोपन विधि में। और बीजगुणन में तो आपको पता ही है, पता नहीं होगा शायद, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस टाइप से करते हैं तीनों का, तो इसलिए वज्रगुणन कहते हैं। जब ये बताएंगे इनको तो उस समय आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका जो हम मेथड देखेंगे, मैं स्टार्ट करूंगा आपका प्रतिस्थापन विधि से स्टार्ट करूंगा, विलोपन करूंगा, फिर उसके बाद वज्रगुणन करूंगा, ठीक है। वज्र एक साथ कुछ भी लिख सकते हो इसको। तो ये मेथडों को हम अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसा करना है। तो मैं प्रतिस्थापन से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। ग्राफी विधि में थोड़ा ग्राफ का होता है कि कैसे बनाना है, उसको मैं तुमको ग्राफ जब मिलेगा मेरे को उसके बाद मैं उसको बताऊंगा। फिलहाल हम पहले प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बीजगणित विधि स्टार्ट करेंगे, और वो आते हैं तुम्हारे बीजगणितीय विधि के अंतर्गत। तो तुमको ये डायग्राम को समझ लेना है अच्छे से और इसको नोट कर लेना है, ठीक है।